दोस्तों फिलहाल बिहार में जमीन सर्वे की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसको लेकर के विभाग का कहना है कि बिहार में जितने सारे भी रैयत हैं उनमें से मात्र अभी तक जो है वो 40 से 50% रैयतों का ही जो स्व घोषणा है वो हमारे पास आया है। तो बाकी के जो 50 से 60% की रैयतें हैं उन्होंने अभी तक अपने जमीन की स्व घोषणा नहीं की है। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उनके पास जो है वो स्व घोषणा करने के प्रॉपर कागजात नहीं होंगे। तो देखिए विभाग का कहना था कि हमारे पास स्व घोषणा करने के लिए आप लोगों को ना ही जमाबंदी की और ना ही खतियान की आवश्यकता है। इसको लेकर के ऑफिशियली तौर पे जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, जिसमें आप लोगों को बतलाया गया है कि अब आप लोगों को अपने जमीन की स्व घोषणा करने के लिए मात्र आपके पास जो जमीन का करंट रसीद होता है उससे आप लोग कर सकते हो। देखिए दोस्तों, प्रत्येक वर्ष आप लोग जो है वो सरकार के द्वारा जो लागत तय की जाती है उसका अगर आप लोग रसीद कटवाते हो अपने जमीन का, तो उससे ही आप लोग अपने जमीन की स्व घोषणा कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों के पास आपके जमीन का जो स्व घोषणा है वो उपलब्ध नहीं है, तो उसे आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से आसानी से सरकार की जो सुविधा दी गई है उसके जरिए किस तरीके से काट सकते हो और इससे आप लोग अपने जमीन की स्व घोषणा कर सकते हो। तो बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरी जो जानकारी है वो लाइव करके दिखलाऊंगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों इसी तरीके की वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज भाई वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सिंपली अभी आप लोगों को अपने फोन के या फिर लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और सर्च बार में बिहार भूमि लिख करके सर्च कर देना है। जिसके बाद आप लोगों के सामने जो फर्स्ट वाला वेबसाइट देखने को मिलेगा बिहार भूमि डॉट बिहार डॉट gov.in का, इसके ऊपर सिंपली आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हो आपके सामने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को ऑनलाइन रसीद कटवाने के लिए भू लागन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर सिंपली आप लोगों को क्लिक कर देना है। जिसके बाद अब आप लोगों के सामने इस तरह का जो इंटरफेस है वो ओपन होता है। यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शन देखने को मिलेगी, लंबित भुगतान देखिए और ऑनलाइन भुगतान करेगा। तो सिंपली आप लोगों को जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है ऑनलाइन भुगतान करें, इसके ऊपर सिंपली आप लोगों को क्लिक कर देना है। जिसके बाद इस तरह का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होकर के आ जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों का जो भी जिला होगा, यानी कि जिस भी जिले में आप लोगों का जमीन होगा उस जिला को आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद अंचल का नाम जो होगा वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़े वाले विकल्प के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप लोगों का जमीन का जो भी हल्का का नाम होगा उसे आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो भी मौजा का नाम होगा उसे आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और आप लोगों को यहाँ पे अपने जमीन का विवरण देखने के लिए कुछ इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को फिल करना होगा। जिसमें से अगर आप लोग अपने जमीन का जो वर्तमान भाग अगर आप लोगों को पता है तो उसके जरिए देखना चाहते हैं तो आप लोगों को वर्तमान भाग के साथ में आप लोगों का जो पृष्ठ संख्या है वो भी आप लोगों को देना होगा, तब आप लोग देख सकते हैं। या फिर अगर आप लोग चाहो तो रैयत के नाम से खोज सकते हो, खाता संख्या से खोज सकते हो, खेसरा संख्या से खोज सकते हो, जमाबंदी संख्या से खोज सकते हो, कंप्यूटर जमाबंदी संख्या से खोज सकते हो। तो आप लोग के पास जो भी अवेलेबल होगा उसके जरिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। वैसे मेरे पास यहाँ पे जो खाता संख्या है वो अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे खाता संख्या को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में जो भी खाता संख्या होगा उसे आप लोग यहाँ पे डालेंगे। सुरक्षा कोड जो आप लोगों को दिया गया इसे सॉल्यूशन करके आप लोग यहाँ पे बताएंगे और सिंपली खोजे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जिसके बाद अब आप लोग यहाँ से नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों का यहाँ पे इस खाता संख्या के अंतर्गत जितने भी लोगों का जमीन होगा उन सबका नाम आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। खाता संख्या, वर्तमान भाग, पृष्ठ संख्या, जमाबंदी संख्या, कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या, ये सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों आप लोगों का फर्स्ट लिस्ट में नाम देखने को नहीं मिलता तो आप लोग नेक्स्ट करके अगले पेज में जो है वो अपना नाम देख सकते हैं। जिस भी रैयत का आप लोग यहाँ पे अपना जो रसीद है उसे काटना चाहते हैं उस रैयत के सामने आप लोगों को यहाँ पे एक देखे का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जिसके बाद रैयत के जमीन का जितना भी विवरण होगा वो सारा आप लोगों को रजिस्ट्री 2 के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे रैयत का नाम देखने को मिल जाएगा, उनका हिस्सेदार का जो भी होगा उनका नाम देखने को मिल जाएगा, पिताजी का नाम देखने को मिल जाएगा, पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जमीन कितना एकड़ है, कितना डिसमिल है, वो सारा आप लोगों को यहाँ पे बतलाया जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों का कितना रुपया बकाया है, कितना आप लोगों का लागन लग रहा है, वो सारा आप लोगों को बताया जाएगा। अब इसे आप लोगों को ऑनलाइन जो है वो कटवाने के लिए, जमा करने के लिए आप लोगों का जो भी रहते यहाँ पे ऑनलाइन रसीद कटवाना चाहते हैं उनका नाम आप लोग यहाँ पे देंगे, जो भी उनका मोबाइल नंबर होगा उसे आप लोग यहाँ पे देंगे, उनका जो भी पूरा एड्रेस होगा उसे आप लोग यहाँ पे बतलाएंगे और सिंपली आप लोगों को जो कंडीशन दिया गया इसे आप लोग यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। साइड में एक पॉपअप देखने को मिल जाएगा। अब अगर आप लोग चाहो तो इसका जो स्क्रीनशॉट है उसे आप लोग रख सकते हो। जिसके बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ से ओके वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। दोबारा से आप लोगों को यहाँ पे नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और ऑनलाइन भुगतान करे का ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है।
जिसके बाद अब आप लोगों के सामने इस तरह का जो इंटरफेस है वो ओपन होकर के आएगा। तो सिंपली आप लोगों को यहाँ से नीचे की ओर स्क्रॉल ऑन कर देना है। यहाँ पे आप लोगों का जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो सारा आप लोगों को दिया जाता है। जो भी यहाँ पे रहे अपने जमीन का रसीद कटा रहे हैं उनका इन्फॉर्मेशन दिया गया है, और भी आप लोगों का जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाएगा, जिसे आप लोग यहाँ से एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे जो पेमेंट डिटेल्स है उसकी इन्फॉर्मेशन कहा जा रहा है। तो आप लोगों का जो पेमेंट मोड है उसे आप लोगों को सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। तो अगर आप लोग यूपीआई के माध्यम से कटवाना चाहते हो तो सिंपली आप लोगों को ई पेमेंट का जो ऑप्शन दिया गया इसे आप लोगों को सेलेक्ट करना है, और आप लोगों को यहाँ पे बैंक को सिलेक्ट करना है कि किस बैंक के माध्यम से आप लोग अपना जो पेमेंट है उसे आप लोग देना चाहते हैं। तो सिंपली आप लोगों को अपने रिकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी बैंक होगा उसे आप लोग सेलेक्ट करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद अब आप लोगों के सामने जो भी आप लोगों ने ऑप्शन को सिलेक्ट किया होगा उस रिकॉर्डिंग से आप लोगों के सामने इस तरह का जो इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। अब आप लोग जिस भी रिकॉर्डिंग से अपना जो पेमेंट है उसे कटवाना चाहते हो उसे कटवा सकते हो। आप लोगों को इतना सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग यूपीआई के माध्यम से कटवाना चाहते हो तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप लोगों को यहाँ पे बैंक चार्जेस भी 0 रखा गया है। तो अगर आप लोग यूपीआई के माध्यम से कटवाते हो तो सिंपली आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जिसके बाद अब आप लोगों के सामने यहाँ पे इस तरह का जो इंटरफेस है वो ओपन होकर के आ जाता है। यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पेमेंट का देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ से नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को सिलेक्ट करने के लिए 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यूपीआई आईडी से और क्यूआर कोड से। तो अगर आप लोग यूपीआई आईडी से डालना चाहते हो या फिर अगर आप लोग क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हो तो सिंपली आप लोगों को ये जो क्यूआर का ऑप्शन दिया गया है इसके ऊपर आप लोगों को सेलेक्ट करना है। जिसके बाद आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, और अभी आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों का जो क्यूआर कोड है वो जनरेट हो चुका है। इसे आप लोग सिंपली स्कैन करके आप लोगों का जो भी भूमि का लागन होगा उसे आप लोग यहाँ पे कटवा लेंगे। पेमेंट होने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है, आप लोगों को छेड़छाड़ नहीं करना है। जिसके बाद आप लोग यहाँ पे देखोगे तो इस तरह का जो इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेसफुल। सिंपली आप लोगों को इसे यहाँ से ओके वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग ओके करोगे आप लोगों के सामने इस तरह का जो इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप लोगों को यहाँ पे भी थोड़ा सा वेट कर लेना। आप लोगों को किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं करना, वरना आप लोगों का जो ट्रांजैक्शन है वो फंस भी सकता है। अब आप लोग फाइनली देखोगे तो आप लोगों का जो जमीन का जो रसीद कटाने की जो प्रक्रिया थी पेमेंट कटाने का वो पूरा आप लोगों को यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। सिंपली आप लोगों को नए सिरे से जो आप लोगों का जमीन का जो भी लागन कट चुका है उसे डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे लागन रसीद का जो ऑप्शन दिया गया है इसके ऊपर सिंपली आप लोगों को क्लिक करना है। जिसके बाद अभी आप लोग देखोगे तो आप लोगों का जो जमीन का रसीद है वो यहाँ पे ओपन होकर के आ चुका है। अब यहाँ पे आप लोगों का ये जो जमीन का रसीद है वो आप लोगों का कट चुका है। आप लोग इसे डाउनलोड करके कहीं पे भी आप लोग इसका यूज कर सकते हो। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कुछ इस तरीके से जो है वो आप लोग आसानी से अपने जमीन का जो रसीद है वो ऑनलाइन काट सकते हो। इसके लिए आप लोगों को ना ही साइबर कैफे और ना ही बसूदा के अंदर जाने की जरूरत पड़ती है, बस स्मार्टफोन की मदद से चुटकियों में अपने जमीन का जो रसीद है वो काट सकते हैं। अब दोस्तों इस रसीद पे आप लोगों का पूरा जो डाटा है वो मेंशन किया जाता है। अब इस रसीद के जरिए आप लोग आसानी से अपने जमीन की स्व घोषणा कर सकते हैं। स्व घोषणा करने में आप लोगों को जो है प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 के साथ आप लोगों को इस कागजात को संलग्न करके आप लोगों को शिविर में या फिर dlrs.bihar.gov.in का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर आप लोग जाकर के अपलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि पूरी जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को फिर भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जहां तक भी मुझे नॉलेज होगा वहां तक मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिलहाल इस समय मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। मैं आपके लिए इसी तरीके की जो अच्छी अच्छी वीडियो है वो बना करके जानकारी दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।